राजा साहब जिंदाबाद। मोदी और पीएम जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी और पीएम योगी मोदी तुम भैया पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी का आज आगमन जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में प्रथम आगमन हुआ है राज्यसभा सांसद होने के बाद। देख सकते हैं जनता में कितनी उत्सुकता है, जनता ललायित है, जनता उत्साहित है कि आज हमारे विकास पुरुष नेता हम लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। बात कर रहे हैं जनपद कुशीनगर कप्तानगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर ग्राम सभा में टुनटुन सिंह जी के आवास पे आज केंद्रीय मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह जी की उपस्थिति हो चुकी है। जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि विकास की अगर बात कर ली जाए तो जनपद कुशीनगर के लिए काफी विकास इन्होंने दिया है जो आज जनता उसका लाभ उठा रही है। हम लोग के बीच आज जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह जी। जानने का प्रयास करेंगे आज का आयोजन, आने का मुख्य आयोजन क्या रहा है। देखिए, इलेक्शन में क्योंकि इलेक्शन के बाद तत्काल मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो आज तमाम लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताया। तो जिन लोगों का सारा इतने लोगों का सहयोग रहा, उनको आज धन्यवाद देने के लिए उनके बीच में उपस्थित हुआ। तमाम समस्याएं हैं, अभी तो 4 महीना भी नहीं हुआ सांसद बने हुए, परंतु यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो विजय दुबे जी हो, हम हो, विनय गौड़ जी हो, तीनों लोग मिलकर इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य आगे बढ़ाने के लिए हो सकते हैं उनको तेजी से करवाने का प्रयास अवश्य करेंगे। जनता काफी उत्साहित है, ललायित है कि क्योंकि जनपद कुशीनगर के लिए अगर रामकोला की बात कर ली जाए तो 3 विकास पुरुष इसमें वर्तमान में हैं। तो सर, जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे विकास के क्षेत्र में। देखिए, आश्वासन मैं देता नहीं हूँ, करके अब तब बात करता हूँ, क्योंकि नेता लोग की एक बहुत खराब आदत होती है कि बोलते ज्यादा है, काम कम होता है। मैं प्रयास करता हूँ काम ज्यादा हो, बोला जाए कम। सर, विकास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुशीनगर के लिए आपने सौगात दी है, बहुत सारे विकास आपने किए हैं जो आज जनता इसका लाभ उठा रही है। उसमें जनपद कुशीनगर कप्तानगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है एक विद्युत हैडिल, जो आपने ही आपके सौजन्य से ही गिद्धाचक बैरिया विद्युत हैडिल का निर्माण हुआ है, जो सर आज देखा जाए तो काफी यहाँ की जनता जो इस विद्युत हैडिल से परेशान है। विद्युत हैडिल तो मौजूद है सर, लेकिन विद्युत के मामले में सर लचर व्यवस्था है, सुचारू रूप से विद्युत नहीं मिल पाती है सर। आपने मुझे ध्यान आकर्षित किया, यहाँ के जितने लोग हैं, बिजली का अगर उस हाइडल की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, वो समस्या मेरे तक पहुँचाएं और लिख के दे देते हैं। उसमें प्रयास जितना जहाँ तक प्रयास होगा उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके में हाइडल का बिल्कुल पिछड़ा इलाका था, तो हाइडल तो लगवाया गया, परंतु अगर उससे कोई दिक्कत हो रही है, आप लोग अगर मुझे उसको जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, उसमें सुधार लाने का काम अवश्य किया। एक सवाल और है दिक्कत है सर, लाइन जो नहीं है सर, एक सवाल इसमें है कि अगर देखा जाता है अगर बारिश की बूंदाबांदी होती है तो घंटों घंटों गायब हो जाती है, अगर जरा सा हवा चल जाए तो कई दिनों गायब हो जाती है। तो सर, वायर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। देखिए, बिजली में बहुत सुधार करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने 7 सालों में किया है। तेजी से काम हो रहा है, पर जितनी तेजी से बिजली दी जा रही है उसी तरह अब देखिए गांव के बाद लोग अगल बगल घर बना दे रहे हैं, बोले हमारे यहाँ बिजली नहीं है। गलत तो नहीं बोला था, नहीं महाराज। अब मीनिंग घरवा जितना तेजी से गांव के बाहर भी बना था ना, तब लोग बोला था हमारे यहाँ बिजली बा, तो लोड इतना बिजली के बढ़ गई बा। साफ तौर से भैया इसमें सुधार हुआ है, और जितना सुधार हो सकता है, क्योंकि ज्यादा धन लगता है। आपकी आवाज, इस इलाके की आवाज, जैसे 33 kV वोल्ट लगा था, उसके बाद जो सुधार हो पाएगा उस पर अवश्य प्रयास किया जाएगा। उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, तो जब तक यहाँ के लोग लिख के देंगे, यहाँ के लोगों ने कुछ ड्रेन के बारे में लिखा हमें बताया है, इन सबको लेके हम प्रदेश सरकार से जो हो सकता है प्रदेश सरकार से करवाएंगे, और जो केंद्र सरकार से हो सकता है केंद्र सरकार से। सर, आखिरी सवाल है, कप्तानगंज विकासखंड की अगर बात कर ली जाए, कप्तानगंज विकासखंड में एक चीनी मिल है, कप्तानगंज चीनी मिल, जो इस समय बंद हो चुका है, और गन्ना भुगतान मूल्य जो है अभी भी किसानों का बकाया हुआ है, जिसके अभाव में कई
किसानों की बेटियों की शादियां रुकी है, बेटे की शादियां रुकी है, मकान भवन नहीं बन पा रहे हैं और ये तो शिक्षा भी रुके हुए हैं सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल जोड़ते हुए इस मुद्दे को प्रदेश सरकार तक उठाया गया है और इसमें क्योंकि निजी कंपनियां उसको चला रही थी, इसमें शीघ्र उन्होंने तमाम जांच भी करवाया गया है, परंतु क्योंकि मेरे हाथ में डायरेक्टली नहीं है, परंतु कप्तानगंज के लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ इस फैक्ट्री को लेके आवाज मीनिंग लखनऊ में उठाऊंगा कप्तानगंज वाले फैक्ट्री को और इसका कुछ ना कुछ कार्य निकलना चाहिए क्योंकि ये किसानों का इलाका है, किसानों का क्षेत्र है और किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक किसी का खुशहाली इस इलाके की नहीं हो सकती है। उस पर जरूर आश्वासन देता हूँ, इसमें फिर से आवाज उठा के और इसको चालू करवाने के लिए जो मुद्दे हो सकते हैं, जो तरीके हो सकते हैं, उनको अपनाने का काम अवश्य करेंगे। परंतु एक खुशखबरी तो है, बगल में आपकी पिपराइच चल गई है तो कुछ तो किसान वालों को राहत इस चीज को लेके है। पिपराइच बिल्कुल पंडित जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसके लिए जो प्रयास होगा उसके लिए पक्का किया जाएगा और जो भुगतान बाकी है इसके बारे में गन्ना किसान और खाए के हम स्वयं गन्ना किसान बनी तो हम समझ सके नहीं कहाँ दिक्कत गन्ना किसान की होला। अभी भाई चला था एक्चुअली सर जनता है और जनता यहाँ की जो है जिस वक्त आप मौजूद है यहाँ के क्षेत्र की एक जटिल समस्या है, जल भराव की समस्या है, जो किसानों का जो है फसल जलमग्न हो जाने से नष्ट हो जा रहे हैं, जो काफी परेशान है, हताश है। सर उम्मीद लगाए हैं चूंकि आप विकास पुरुष जाने जाते हैं जनपद कुशीनगर के लिए और काफी विकास आपने किया है, तो इस उम्मीद और इस उल्लास में यहाँ जनता उपस्थित है कि आप कुछ करेंगे सर। आपसी उपस्थिति होने से पहले तमाम लोगों ने समस्याएं बताई हैं, पर देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं आया हूं तो एक बार हिलाऊंगा और सब काम हो जाएगा। जो यहाँ के इस इलाके के कार्य हैं उनको सही जगह से जहां से निस्तारण हो सकता है वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा, वहां से निपटारा करवाने का जितना अपनी शक्ति है उसको करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जिंदाबाद देवरिया जिला चीनी का कटोरा पहले रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के नेता हैं, पूर्वांचल के गौरव हैं। हम लोग हमेशा उनका सम्मान करते हैं और इसी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए सर आए हैं। बहुत अच्छा। क्या उन्होंने कुछ बताया विकास को लेकर? विकास को लेकर जैसे गन्ना का मुद्दा कई लोग उठाए हैं तो गन्ना फैक्ट्री के लिए भी उन्होंने संसद में मांग किया है, संसद में भी मांग